Good morning. Today we are going to start exercise 11.2 from question number 2. Okay, first question we have done in previous class. Question number second, read your book. The area of a trapezium is 34 centimeter square. एक ट्रेपेजियम है, उसका एरिया जो है वो है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है. ए आर का मतलब है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ये बुक से देख लीजिएगा स्पेलिंग अगर आपको इसमें क्लियर नहीं नजर आ रही. इजिकल टू है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्रेपेजियम को हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जान लें, इसको बोलते हैं समलंब. क्या बोलते हैं? समलंब का क्षेत्रफल. ये दे रखा है इसने 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर. तो length of one parallel side is equal to है 10 सेंटीमीटर. यानी जो समांतर भुजा है उसकी एक भुजा जो है एक साइड वो है 10 सेंटीमीटर. यानी एक समांतर भुजा साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उसमें देखिए एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. यानी इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर. हाइट का मतलब होता है ऊंचाई. अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ यानी a प्लस बी. ए प्लस बी का मतलब है इसकी पैरेलल साइड का सम इंटू एच. एच का मतलब हो गया हाइट. पैरेलल साइड का मतलब है हिंदी मीडियम में जान लीजिए 1/2 इंटू इसकी जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग इंटू ऊंचाई. अब ये किसके बराबर है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1/2 इंटू वन साइड दे रखी है 10 लेकिन दूसरी नहीं दे रखी, इंटू लिख दो चाहे मत लिखो, एक ही चीज है तो मल्टीप्लाई नहीं. और 4 इज इक्वल टू 34. आप देखो आप 1/2 इंटू 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 4 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 4b इज इक्वल टू 34. या तो यूं कर दो या इसका एक और तरीका इजी है जिससे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. हम इसको यूं कर सकते हैं 1/2, इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 और 10 प्लस b इज इक्वल टू 34. 4 को पीछे लिख दो चाहे आगे लिख दो, हम इसको काट देते हैं 2 2 जा 4 जिससे दिक्कत नहीं आए. अब क्या होगा? 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 2 जा 20 प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो 2b इज इक्वल टू 34. तो 2b इज इक्वल टू 34. जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बिना अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है यानी कि बीजगणित बिना उसका अंक है ये 20 है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा. तो 2b इज इक्वल टू 34 में से 20 माइनस कर दिए 4 और 3 में से 2 माइनस हुआ 1. अब b इज इक्वल टू 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर. तो ये आ गई इसकी पैरेलल साइड. ठीक है. ट्रेपेजियम का शेप आपको बता ही रखा है कि कुछ इस तरह की जो कि इक्वल नहीं हो, यूं हो या यूं हो. अब इसमें वन साइड हमने निकाल ली, दूसरी साइड इसने दे रखी, जैसे उसमें 10 सेंटीमीटर ये दे रखी थी और ये हाइट दे रखी थी इसकी, और हाइट कितनी दे रखी थी 4. ठीक है. अब हमें ये वाली निकालनी थी साइड, तो ये हमने निकाल दी. बी कितनी हो गई है? 7. क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको शेप दिया हुआ है थर्ड में. क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको शेप कुछ इस तरह का दे रखा है और नेम दे रखे ए बी सी डी और ये है 90 डिग्री. अब बोल रहा है लेंथ ऑफ द
लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, यानी ये पूरी ABCD पूरी लेंथ मिला के है 120 सेंटीमीटर, यानी कि एक तरह से पेरीमीटर हो गई इसकी। क्या हो गई है? पेरीमीटर इज इक्वल टू है 120 सेंटीमीटर, यानी इसकी सारी साइड का सम, सारी साइड को जोड़ दो तो जो आंसर आएगा पूरी साइड का वो दे रखा है इसने 120। अब इसमें से इसने दे रखा है BC इज इक्वल टू 48, BC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। साथ में देखा CD इज इक्वल टू 17, CD इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल टू 40, AD इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। एंड ये वाली साइड से नहीं दे रखी तो हम निकाल सकते हैं। इस वाली साइड के लिए क्या करेंगे हम 120 माइनस इन तीनों साइड का सम कर दो, प्लस कर दो 48 प्लस 17 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 14 15 कैरी 1 5 6 और 4 10 105, तो 120 में से 105 गया तो कितना बचा 15 सेंटीमीटर आ गई हमारी ये वाली साइड निकाल दी हमने। अब इसमें बोल रहा है साथ में क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अब इस फील्ड का एरिया निकालना है, तो ये ट्रेपेजियम है यानी समलंब है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस बी इंटू हाइट, A प्लस बी ये, और हाइट आपको पता है ये नहीं हो सकती, हाइट होती है हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल जो बना रहा है, या तो उसका एल्टीट्यूड बोल दो या उसकी हाइट बोल दो। तो अब ये हो जाएगा, यानी कि एक तरह से समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस। तो ये हो गई 1/2 इंटू एक साइड है 40 और सेकंड साइड है 48 और इंटू h कितना है इसका 15, तो 1/2 इंटू इन दोनों को प्लस किया 8 4 और 4 8 इंटू 15 कर दो 4 टाइम्स 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 से 60 और 15 4 से 60 और 6 66, आप मल्टीप्लाई कर दो 15 चौक 60 और 15 चौक 60 66, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया यानी क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे आप? समलंब का क्षेत्रफल। इस जगह आप लिख सकते हैं समलंब का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 centimeter and perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertex 8 centimeter and 30 centimeter. Find the area of field. तो एरिया ऑफ फील्ड के अंदर आपको पता है ये आपको एक शेप दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल शेप का, जिसमें ये है आपको दिया हुआ ये और ये है 24 मीटर। अब आपको पता है इसमें कोई भी साइड जो है और ये दे रखी है 13 मीटर, ठीक है 24 मीटर, ये 24 मीटर, ये 13 मीटर और ये है 8 मीटर। तो आपको पता है कि अपने को ऐसा कोई इसमें पैरेलल साइड ही दे रखी है, समांतर भुजाएं नहीं दे रखी है, तो ट्रेपेजियम भी नहीं बन रहा है, ये पैरेललोग्राम भी नहीं बन रहा है, ये रोम्बस भी नहीं बन रहा। तो इसका इजी फॉर्मूला है, दो ट्राइंगल मान लो आप इसको, है ना, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट 1/2, तो इसके हिसाब से, और तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब अपन नाम दे देते इसको ABCD, तो अपन दे देते एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ABC ये वाला त्रिभुज मान लेते हैं, इसकी एरिया तो कितना होता है 1/2। अब आधार यानी इसका बेस जो है वो कितना है 24 और इसका ऊंचाई एल्टीट्यूड है कितनी 8, तो 2 से काट दो 4 टाइम्स
4 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल निकाल लो 1/2 इंटू 24 इंटू इसकी ये हाइट होगी 13, 2 से ये काटा 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 13 को 12 से कितना आया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया निकाल दो, टोटल एरिया निकलेगा 96 प्लस 156 प्लस कर दो या तो मैं यहाँ आगे कर देती हूँ 12 कैरी 1 10 और 5 15 कैरी 1 1 1 2 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। The diagonal of the rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter। rhombus यानी होता है हिंदी में समलंब, समचतुर्भुज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो रोबस का शेप होता है कुछ इस तरह का होता है जिसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन जो इसके डायगोनल है वो बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते इसका। तो इसका फॉर्मूला जो है फिलहाल वो बता रहा है इसमें कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यानी एक तो है ये 12 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो डायगोनल यानी विकर्ण, डायगोनल यानी इसको मैं ब्रैकेट में विकर्ण भी लिख देती हूँ, आप D1 लिख लेना इजिकल टू ये है एक तो D1 का मतलब है फर्स्ट 12 सेंटीमीटर और D2 हो गई इसकी दूसरा विकर्ण हो गया 7 सेंटीमीटर का सेकंड डायगोनल। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का मतलब है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये हो गया 1/2 इंटू D1 है 12 और D2 है 7, 2 6 जा 12 और 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 7 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।